कहते हैं कि बिना रातें जागे नसीब नहीं जागता। जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए रात में जाग के परिश्रम कीजिए। जो दिन में करता है तो करता है, लेकिन रात में भी लोग परिश्रम करता है, उसके लिए प्लानिंग करता है। कुछ भी जो वर्क कर रहा है उसमें क्या है, सफलता पाने के लिए रात में जाग के उस पर काम करेगा तो ना भी सफलता मिलेगा। आप भी जिसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए रात में जाग के पढ़ें। सुबह उठ के पढ़ें, नहीं तो रात में जाग के पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो जय माता दी बच्चों, हम लोग में सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके से। वो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है RRB NTPC 2021 में। सिंपल सा क्वेश्चन है क्या, कि एक आदमी ने एक निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता तो उसे 14.5% का लाभ प्राप्त होता। घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना है। एक बार एक घोड़ा खरीदा, कितना में खरीदे आपको मालूम नहीं, ठीक है। बोल रहा है कि जिसे यहाँ CP कुछ भी रहा होगा, हमको यहाँ मालूम नहीं। अब बोला कि एक आदमी निश्चित राशि में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पे बेच दिया, यानी CP से भी कम रेट आया। 8% हानि का मतलब क्या हुआ, कि जितना क्रय मूल्य था उससे 8% कम आया। तो ये यहाँ से कह सकते हैं कि 8% ये निगेटिव मान सकते हैं, क्योंकि ये कम आया, CP से 8% कम आया। अब बोल रहा है कि यदि उसे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता तो उसे 14.5% का लाभ होता है, यानी 14.5%, यानी क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको लाभ होता 14.5%, 14.5 लिख सकते हैं। ये अगर SP1 है, यानी सेलिंग प्राइस 1, विक्रय मूल्य अगर पहला ये रहा तो ये विक्रय मूल्य दूसरा रहा। क्या अब बोल रहा है ये 8% लॉस हुआ, जबकि ये इतना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम ये बोलें कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ 8 सीधा 8% मान सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ इसको 8% क्या होगा, लॉस हो गया। लेकिन यहाँ से यहाँ इसको क्या हो रहा है, 14.5% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी SP1 से SP2 तक अगर हम डिस्टेंस देखें, यहाँ से यहाँ तक SP1 से SP2, तो प्रतिशत में क्या हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ 8%, यहाँ से यहाँ 14.5%। तो 14.5 + 8 यानी कितना, 14 8 22, 22.5% हो रहा है। यानी जितना मैं पहले बेचा उससे दूसरा जो विक्रय मूल्य है उसका अंतर एक तरह से 22.5% का है, बोल सकते हैं। उसी के बारे में बोला कि यदि उसे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता, यानी जितना मैं पहले बेचा उससे इसको यहाँ SP2 में बेचने पे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता, यानी यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस जो रुपया में वो कितना है, 1800 रुपया है। तो प्रतिशत में इतना और रुपया में इतना, तो क्या लिख सकते हैं, 1800 रुपया है, 22.5% का वैल्यू, तो 22.5 नीचे लिख दिए। अब आपको पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%, तो 100 से गुना कर दिए। ये भी प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत में है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ 100 है और यहाँ 22.5 है, तो 22.5 को हम ऐसे देखते हैं कि एक जीरो यहाँ से हटा दिए तो एक जीरो ऊपर में बढ़ गया। अब 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 9 2 25, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, यानी 2000, 2 गुने 4 यानी 8000 रुपया आ गया। सिंपल तरीका से आ गया कि नहीं आ गया, 8000 रुपया इसका क्या हुआ, क्रय मूल्य होगा। समझे कि नहीं समझे, सिंपल सा तरीका, कुछ इसमें अजूबा काम नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला कि एक निश्चित राशि में घोड़ा खरीदा, हमको क्रय मूल्य नहीं दिया रखा था, हम क्रय मूल्य मान लिया कि CP कुछ भी रहा होगा, 8% की हानि पर बेच दिया, यानी CP से 8% कम इसको आया। जितना में सेलिंग में पहला विक्रय मूल्य है उससे क्रय मूल्य 8% डिस्टेंस पे, यानी 8% लॉस पे बेच दिया, तो यहाँ से यहाँ 8% लॉस पे बेच दिया। फिर बोला कि यदि उससे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता तो उसे 14.5% का लाभ होता। तो 14.5% लाभ का मतलब हुआ कि जितना से क्रय मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य से 14.5% लाभ पे बेचा, यानी ये हो गया SP2, यानी विक्रय मूल्य दूसरा ये बता रहा है, ये विक्रय मूल्य दूसरा है। अब बोला कि पहले से 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी यहाँ जितना मैं बेचा
दूसरा सेलिंग प्राइस जहाँ है इसके बीच में बोला कि 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी पहले जितना में बेचा उससे 1800 रुपया अधिक प्राप्त होता है, यानी इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, तो 1800 रुपया। अगर हम ये प्रतिशत के रूप में देखेंगे, यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो रहा है डिस्टेंस, तो ये 8% है, यहाँ से यहाँ 14.5%, तो 14.5 + 8 यानी 22.5%, तो 22.5% का मान 1800 रुपया, तो 22.5% रिप्रेजेंट कर रहा है 1800 रुपया को, तो 1% 1800 बटे 22.5, 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100% का मान पूछ रहा है, तो निकाल दिया 8000 रुपये। इधर आइटम से क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग समझ गए हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट था। तुम तक के लिए थैंक यू सो मच।